ऐसे पावन ग्रंथ की हम और आप चर्चा करेंगे जिसमें 7 सोपान हैं और आप सबको मालूम है कि हमारे आपके जीवन में 7 ही दिन भी हैं। इन 7 सोपानों में 7 सीढ़ियों पे चढ़ करके हम भगवान की भक्ति को पा सकते हैं। तो हमसे कहीं चूक ना हो, क्योंकि ऐसा पावन दिव्य ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ श्री रामचरितमानस, जिसको हम लोग अपनी सरल भाषा में रामायण भी कहते हैं, ये रामचरितमानस कैसा है? ये रामायण पता कैसी है? हमको क्या नहीं सिखाती? अरे रामायण ने तो हमको सब कुछ सिखाया है। और हम धर्म के कितने भी बड़े बड़े उपदेश करें, लेकिन जब तक सत्संग नहीं करेंगे, भगवान की कथाओं में हम नहीं जाएंगे, तब तक हमको धर्म का भी मार्ग चलने के लिए प्रशस्त नहीं होगा। कब होगा पता है? जब हम भगवान की कथाओं का गान करें, श्रवण करें। मिलेगा क्या? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमारा धर्म क्या है? यदि हम घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, किसी सर्विस में रह रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसका निर्वाहन हम कैसे करें, ये भी बताने के लिए ये सक्षम है रामचरितमानस। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमारे आचरण कैसे अच्छे बने, हमारा चरित्र कैसे अच्छा बने, क्योंकि जब तक आचरण और चरित्र अच्छा नहीं बनेगा, तब तक जीवन सुंदर बनने वाला नहीं। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जिन्हें संसार सागे उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। और भगवान की कथा में कहीं छवि विष्णु की माँ की, कहीं शंकर की है झांकी। हमें आनंद हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। और मैंने आपसे निवेदन किया, केवल अवधी भाषा में गोस्वामी जी की कृति, सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, बिंदु जी महाराज की रचना, कभी सर बिंदु में मन को
डुबाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जो हम जीवन यापन कर रहे हैं उस जीवन में हमारा धर्म क्या है। यदि हम घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, तो परिवार में हमारा धर्म क्या है। एक पति का अपने पत्नी के प्रति धर्म क्या है, एक पत्नी का अपने पति के प्रति धर्म क्या है, ये जानने के लिए रामचरितमानस का आश्रय लेना ही पड़ेगा। एक भाई का एक भाई के प्रति धर्म क्या है, ये समझना है तो रामायण का आश्रय, रामचरितमानस का आश्रय लेना ही पड़ेगा। एक मित्र का मित्र के प्रति धर्म क्या है, एक राजा का प्रजा के प्रति धर्म क्या है, समझना है तो रामायण का दर्शन करना पड़ेगा। अरे यहां तक कि एक शत्रु का एक शत्रु के प्रति धर्म क्या है, इसका भी दर्शन करना है तो रामचरितमानस का आश्रय लेना ही पड़ेगा। ये त्याग का ग्रंथ है, ये प्रेम का ग्रंथ है। ऐसे पावन ग्रंथ का हम और आप आश्रय ले रहे हैं, जिसके आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मंगलाचरण के क्रम में 7 पावन श्लोकों के माध्यम से वंदना की। आइए प्रथम श्लोक का हम लोग दर्शन करें। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। पहले श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बुद्धि की देवी सरस्वती मैया और गणेश भगवान की वंदना करी। आगे क्रम में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के रूप में मां पार्वती और भगवान देवादेव महादेव की वंदना करी। पुनः शंकर जी की वंदना करते हुए सीताराम जी के नाम की वंदना की गोस्वामी जी ने। और श्लोकों की वंदना करते करते बाबा ने अंत में लिख दिया कि इस रामचरितमानस के निर्माण में उनका उद्देश्य क्या है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने निज सुख के लिए, अपने आत्म सुख के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरितमानस का जो लेखन किया है ये जगत कल्याण के लिए है। और वंदना के क्रम में मैं आपसे निवेदन करूं, सबसे पहले गुरुदेव भगवान की वंदना गोस्वामी जी ने करी, क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करें बगैर गुरु के पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे गुरुदेव की वंदना। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ऐसे गुरुदेव भगवान जो साक्षात परमात्मा के रूप में ही मेरे सामने उपस्थित हैं और हमको अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे गुरुदेव भगवान की वंदना करते करते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बंदहु गुरु पद पदम परागा। बंदो गुरु पद परम
सुरक्षि सुबास सरस अनुराग। सुरक्षि सुबास सरस अनुराग। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। श्री गुरु पद नट मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नट मणि गण जोगी, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दृष्टि दृष्टि होगी। गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों का स्मरण करने मात्र से जीवन में हमारी दृष्टि में सुधार होता है, हमारी दृष्टि सुधरती है। क्योंकि जीवन में जितने भी विकार हैं वो हमारे नेत्रों के माध्यम से, हमारे दृष्टि के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए गुरु जी के चरणों की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने वंदना के क्रम में आगे बंदौ प्रथम महीश्वर चरणा, बंदौ प्रथम महेश्वर चरणा, बंदौ प्रथम महीश्वर चरणा, बंदौ प्रथम महेश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की वंदना गोस्वामी जी ने करी और वंदना के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सत्संग की महिमा का जब दर्शन गोस्वामी जी ने कराया तो मैंने आपसे निवेदन किया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग से पता क्या होता है? सत सुधरई सत संगति पाई, सट सुधरई सत संगति पाई, सठ सुधरई सत संगति पाई, सट सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, पारस परस सुहास निभाई। एक पारसमणि का वर्णन है। पारसमणि यदि उसको लोहे से स्पर्श कर दो तो लोहा भी सोना बन जाता है। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कितना भी मूढ़ व्यक्ति हो ना, संतों का संग पा करके मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। तो सत्संग की महिमा अपार है, अपरंपार है। और वंदना के क्रम में गोस्वामी जी ने जो वंदना करी ना, उसमें एक बहुत रुचिकर बात यह है कि गोस्वामी जी ने वंदना पर पता किसकी की? बंदौ संत सज्जन चरना, बंदौ संत बंदौ संत असज्जन चरना। अरे संतनों की तो वंदना ठीक थी, ये असज्जनों की वंदना गोस्वामी जी ने पता क्यों की? ये इसलिए की कि ये आपको बड़ा व्यवधान पैदा करते हैं कोई शुभ काम करने में, बहुत व्यवधान पैदा। असज्जन, सज्जन नहीं, सज्जन तो आपको प्रेरित करेगा, कथा में चले जाओ। असज्जन क्या करेगा कि आप घर से मन बना करके निकले, हाँ भैया कहाँ जा रहे? बोले वहाँ कथा हो रही है, वहाँ जा रहे। अरे कहाँ गर्मी में वहाँ जा करके बैठो, यहाँ मेरे पास बैठो, अभी चाय पिलाएंगे, अभी तुमको ताश खिलाएंगे, तुमको ये करेंगे वो कर। और वो पता आप तो कथा के लिए चले, लेकिन उसने बीच में ही आपको ब्रेक लगवा दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने असज्जनों की भी वंदना करी। कृपा करना किसी भी मंगल काम में कोई बाधा ना हो, और बाधा करने वाले तो असज्जन नहीं होते। इसलिए गोस्वामी जी ने वंदना के क्रम में असज्जनों की भी वंदना करी। और वंदना करते हुए गोस्वामी जी
जड़ चेतन जग जीव जद सकल राम मई जान। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी कर बंदों सबके पद कमल सदा जोरे जुग बाबा सिया राम में सब जग जानी। 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 करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करो प्रणाम झोरे जुग पानी। सारे जगत को सारी सृष्टि को सीताराम में दर्शन करते हुए सबको प्रणाम निवेदित करते हुए गोस्वामी जी ने कहा करन चाहूं रघुपति गुण गाहा। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा। लघुमति मोर चरित अवगाहा। रघुपति मोर चरण अवगाहा। अरे मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और भगवान के चरित्र अपार हैं, इसलिए इस छोटी सी बुद्धि से कैसे संभव है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं और मेरी भी आपसे प्रार्थना, जैसा मैंने निवेदन किया कि आप सब मेरे श्रेष्ठ हैं और मुझे अपना बालक समझ करके भगवान की कथा जैसी भी बनेगी मैं आपको निवेदित करूंगा। और मुझे विश्वास है जो बालक कही तो तरी बाता। जो बालक कहे तो तरी बाता। जो बालक कहे तो तरी बाता। जो बालक कहे तो तरी बाता। सुनई मुदित मन पितु अरु माता। सुनई मुदित मन पितु अरु माता। एक छोटा बालक हो ना, तोतली भाषा में अपनी माता पिता से कुछ कहे तो हो सकता है वो शब्दों का सही शुद्ध उच्चारण ना कर पाए, लेकिन जैसा भी करता है माँ बाप वही सुन करके प्रसन्न होते हैं। होते कि नहीं होते बताओ। छोटा बालक तोतली भाषा में कुछ बोले तो शुद्ध नहीं बोल पाता, लेकिन माँ बाप फिर भी प्रसन्न होते हैं। तो मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा आज से 9 दिन तक टूटी फूटी बाड़ी में जैसा बनेगा, आप लोग मुझे अपना बालक समझ करके तोतली भाषा में जिस प्रकार एक बालक बोलता है, चाहे भले ही उससे कुछ त्रुटियां हो जाएं, लेकिन फिर भी माँ बाप प्रसन्न होते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरे अवगुणों को क्षमा करके भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। क्यों? कभी ना हो नहीं बचन प्रवीणु। 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 सकल कला सब विद्याहीनु। सकल कला सब विद्याहीनु। मुझसे पहले पूर्वाचार्यों के द्वारा जो कथाएं गाएंगी उनका जो मैंने श्रवण किया है, प्रसादी पाई है, वही आपको निवेदित करूंगा। मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मुझ में ऐसी कोई कला नहीं है जो आपको सम्मोहित मोहित कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मगर भगवान का वही नाम मैं आपको श्रवण कराने का प्रयास करूंगा जो भगवान देवा जो गौरा मैया के साथ बैठकर कैलाश के दिव्य शिखर से गाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी।
अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान का वही पावन नाम, भगवान की वही पावन गाथा जो देवादेव महादेव ने कैलाश के दिव्य शिखर पर गौरा मैया को सुनाई, वही कथा हम और आप बैठकर 9 दिन तक यहाँ श्रवण करेंगे। जो भगवान देवादेव महादेव निरंतर करते हैं, हम और आप वही करेंगे। भगवान क्या करते हैं पता? श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, ओ उमा सहित जय जपत पुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम, ओ राजा राम जय राजा राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सीतानाथ भगवान की जय हो।